खड़े हैं एक जिम में और जिम जाने वालों की कैसी होती है बातें, कैसे करते हैं वर्कआउट, कैसे करती है उनकी लाइफ स्टाइल, हम उनसे फिर बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनसे बेहतर सलाह लेंगे, लोगों को सलाह दिखाएंगे, लोगों तक वो सलाह पहुंचाएंगे। और जिम आने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पहला तो आपका वजन जो संतुलित रहेगा, एनर्जी बूस्ट करने में सहायता प्रदान होगी। दूसरी है कि बीमारियों की संभावना को कम कर देती है, मेंटल हेल्थ को भी संतुलित रखता है और जो नींद होती है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसलिए लोग आजकल की डेट में इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कुछ वक्त के लिए भी अपने एक्सरसाइज कर लेकर जिम में आते हैं, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन कुछ पल बिताते हैं और इस पल को वो हमेशा अपने शरीर को लेकर चिंतित रहते हैं। एक्सरसाइज करने से दो चीज़ भी और फायदे होते हैं कि आप एक तो सुंदर दिखते हैं, आपके कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो जाता है, आपके कपड़े सूट करते हैं। इसको लेकर भी खास करके युवा वर्ग जो होते हैं वो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जिम की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी कुछ महिलाएँ भी जिम में ज्वाइन कर रही हैं। बहुत सी जगह जहाँ पर महिला फिटनेस भी खुला हुआ है, जहाँ काफ़ी महिलाएं जिम करने आती है। जिम में चर्बी होता है, फैट को आप कम कर सकते हैं, फैट लेवल को संतुलित रख सकते हैं, इसलिए लोग इस तरफ के ज़्यादा रुख कर रहे हैं। खास करके अभी इतने जागरूक जिम के प्रति लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि जो घरेलू महिलाएं होते हैं वो भी जिम की ओर रुख कर रहे हैं। अपने सारे घरेलू काम करने के बाद वो जिम की तरफ आते हैं। हालांकि वो 10 बजे के बाद आती है, कभी 9 बजे के बाद आती है, सुबह भी आते हैं बहुत सारे लोग। खास करके फिटनेस को लेकर सभी जागरूक हैं और ये जागरूक होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। जिम में भी बहुत सारी चीज़ होते हैं जो प्रॉपर जो ट्रेनर होते हैं उसकी देखरेख में करनी चाहिए। जैसा कि आजकल जो लोग हैं अपनी सेहत को लेकर काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। लोग फिट और हेल्दी रहने के लिए जिम का रुख लगातार कर रहे हैं। हम बात करते हैं जिम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जिम की शुरुआत पहली 50 साल पहले 1970 के दशक में यूरोपियन हेल्थ स्पा बेल्जियम गोल्ड्स जिम और आईपीएल सहित कई विकल्प थे। जिस टाइम सीमित समय के लिए जिम एक्सरसाइज के नाम से कोई विकल्प नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन आज 50 साल के बाद आज आपको देखा जाए तो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पे एक जिम सेंटर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 50 साल के बाद इस एक्सरसाइज को कितनी महत्व मिली है ये आप पूछ सकते हैं। आज के डेट में युवा जो है देश में, विदेश में, वर्ल्ड में चैंपियन बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक संदेश जा रहा है, लोग इस पर जागरूक हो रहे हैं, बच्चे इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अगर हर दिन आप 30 मिनट भी वर्कआउट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही आए, बच्चों के साथ खेले, फुटबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, घर पे साइकिलिंग करें और स्विमिंग करें। इससे भी आप अच्छा खासा शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही आए और भारी भरकम सामान ही उठाएं, लेकिन आपको 30 मिनट शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग फिटनेस को लेकर काफ़ी ध्यान देते हैं। इस भागती दौड़ भोग की लाइफ में, ज़िंदगी में फिटनेस कितनी ज़रूरी होती है। ऐसे में जो लोग जिम जाकर वर्कआउट करते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग अपने फिटनेस को लेकर कितने अवेयर रहते हैं, कितने उसके लेके चुस्त रहते हैं, फिटनेस के क्या क्या राज होते हैं, इस व्यायाम में कितने लोग आते हैं और कहाँ से और किस तरह के उम्र के लोग आते हैं और क्यों करते हैं, हम बातचीत करते हैं इस व्यायामशाला के ऑनर से। क्योंकि व्यायाम जो लोग करते हैं इससे क्या क्या सबसे पहले तो जिम का कोई उम्र नहीं होता है। 5 साल के उम्र से 100 साल का उम्र तक जिम कर सकता है। और जिम का फ़ायदा इतना है कि उसका अनगिनत कोई कुछ नहीं है, इतना फ़ायदा है। कितने उम्र के लोग आपके पास आते हैं मैक्सिमम? मेरे उम्र के 50 से 70 उम्र तक भी आते हैं और 18 का उम्र का भी आते हैं और 16 का उम्र का भी आते हैं। कुछ लड़के यहाँ पे जो एक्सरसाइज करने आते हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप कितने साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे? मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। तो 1 साल से मैं ये जिम से जुड़ के बस हमको इतना तो समझ में आ गया कि खुद का शरीर एक मंदिर जैसा होता है। इसको जितना साफ सुथरा रखा जाए उतना बढ़िया है। ये एक दिव्य शक्ति जैसा है जो अनवांटेड मतलब पावर को हम लोग को देता है शरीर में, हमें बहुत पावरफुल महसूस कराता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस से बचाता है। जब शरीर थकता है तो शरीर में एक निखार आता है। एक लोहे को भी, मजबूत से मजबूत लोहे को भी अगर बंद कमरे में पैक कर दिया जाए उसमें जंग लग जाएगा, लेकिन उसको घिसते रहिए, उसके धार मजबूत रहेगा। जी, हमारे साथ एक यंग युवा भी हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। किस तरह से एक्सरसाइज जो करते हैं आप लोग, कितना इसको एक्सरसाइज करते हो, किस तरह से ट्रेनिंग किया जाता है या किस तरह से आप लोग करते हैं इसको? जो हम लोग का ट्रेनर है वो हम लोग को बताते हैं कि 45 मिनट तक हम लोग 45 से 1 घंटा तक हम लोग जिम करते हैं। उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम लोग के जो फैट है वो भी लूज़ हो गए हैं और शरीर का बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे शरीर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बहुत सारे चेंज होते हैं।
एक हमारे साथ और भी है जो काफ़ी दिखने से हट्टे-कट्टे लग रहे हैं, हमको लग रहा है काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज करते हैं। कितने साल से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? 4-5 साल लगभग होगी। क्या क्या कहना चाहते हैं, बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मैं इस बाकी लोग जो है जो इस रूट में नहीं आना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम व्यायाम करें मगर मेरे पास समय नहीं है, हम उतनी लंबे समय एक्सरसाइज में नहीं दे पाते हैं, उसके लिए क्या आपके पास देखिए, समय निकालना पड़ेगा। समय सबके पास है, मेरे पास भी नहीं, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं उनके गार्जियन को मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा जिम के अगर लत लग गया तो अच्छा नशा करने के लिए छोड़ देंगे, अगर जिम का अगर लत लग गया तो। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये डरते हैं कि जिम जाने से मेरी हाइट रुक जाएगी। हाइट रुकेगी नहीं, उनके जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। इसीलिए जिम आइए, जरूर आइए, एक्सरसाइज कीजिए और फिट रहिए। भी है, बहुत सीनियर भी है। सर, आप क्या करते हैं, पहले ये बताइए। मैं पीजीटी का टीचर हूँ, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ डीपीएस बोकारो। अच्छा, सर आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरा वोट 37.5। तो सर ये एक्सरसाइज करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, इस पे ही आप क्यों फोकस किए हैं? From the last 1 year, I was just supposing to come. I think I have just came here earlier 1 year ago, but right now I just focused myself, and the changes I just want to make basically in my bicep area and my stomach area. So that's why I just want to join this. From the last 1 week, I'm just continuing myself, and that's it. Just rest see what I will gain on it. सर अभी के युग में सर बहुत ज़्यादा बीमारी की संभावना होती है, जैसे हार्ट अटैक हो रही है, शुगर्स हो रही है, तो उसके लिए क्या सर ये व्यायाम बेहतर है या ख़राब है, ये बताइए। Very beneficial. I think by having the treadmill, will having the cycling, will having all these will decrease the rate of heart collapse, and so many sugar level will also be decreased on this case. थैंक यू सर, आप लोग हमसे जुड़े। जैसा कि आप सर ने बताया है और भी लोगों ने बताया कि व्यायाम करने से जो फायदे होते हैं, एक तो पहले आप शरीर के टॉक्सिन को निकलते हैं, पसीने निकलते हैं, जिससे जो अभी जो बीमारी जो बढ़ रही है, शुगर की बढ़ रही है, चाहे हार्ट की हो रही है, कोलेस्ट्रॉल का हो रहा है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो विदाउट एक्सरसाइज करने से बढ़ रही है। तो इन लोगों का कहना है कि लोग व्यायाम करें और रेगुलर करें। जरूरी नहीं कि आप जिम ही आए, या कहीं भी आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं, मार्केट में, फील्ड में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर, शाम भी कर सकते हैं। तो आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल के लिए समय निकाल के अपने शरीर को ध्यान दीजिए, ताकि आप उस शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। फिलहाल जो अभी के क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है लोग या शहरी क्षेत्रों में है, काफी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, जिम के प्रति लोग लगाव बढ़ रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, मेरे कितने सारे लोगों से हमने बातचीत की, सभी का एक मानना है कि एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से बहुत सारा चीज का उनको बेनिफिट हुआ है और होते ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट हो रहा है, लोगों को भी इस पर जागरूक होना चाहिए और लोग इस ओर आना चाहिए, ताकि लोगों को एक्सरसाइज करने से जो भी बीमारियां होती है, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह की बीमारियां से दूर होती है। कहीं ना कहीं लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए।